कि आपको याद है जब हम इसी शो के ऊपर एशिया कप का प्रीव्यू कर रहे थे तो उस पर मैंने कहा था इंडिया ने 2021 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड अपनी पावर प्ले की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज की एंड दे वांट टू अटैक इन द पावर प्ले. दे गो टू द एशिया कप, दे प्ले लाइक ओल्ड इंडिया, दे कम टू द वर्ल्ड कप, अ मेजर टूर्नामेंट. इससे पहले बाय द वे साउथ अफ्रीका के साथ इनकी एक सीरीज हुई जिसमें इन्होंने को 200 स्कोर मारा हमारे एंट्री सीरीज के अंदर. पिचेस में आई नो बहुत डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा पिच सेम है, पर रिलेटिवली भी किसी भी वर्ल्ड कप मैच में पिचेस मुश्किल थी. चलें आप 40 ना करते, ठीक है, आप 50 ना करते, कम से कम 40-45 तो करते ना पावर प्लेस के अंदर. पर इंडिया ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नहीं किया. आज भी 38 आई थिंक उन्होंने किया, 38 for 1. एंड इट्स नॉट लाइक 38 for 4 हो गया था, इट वाज 38 for 1. देन एवरीवन टॉक्स अबाउट हाउ ग्रेट विराट कोहली हैज बीन इन दिस वर्ल्ड कप एंड आई एग्री, ही हैज बीन ग्रेट. बट विराट कोहली वुड बी ग्रेट अगर उसके साथ सूर्या कुमार यादव की लंबी इनिंग्स चल पड़े और सूर्या कुमार यादव वो रन रेट आपको कवर करता दे. द आइडिया ऑफ टेकिंग द गेम डीप व्हेन यू आर नॉट चेसिंग एंड व्हेन यू सेटिंग अ टोटल इज गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल मोर टाइम्स देन नॉट. एंड बिकॉज आपको पता ही नहीं मैं चेस क्या कर रहा हूँ, तो आप किसके लिए लंबा खेल रहे हो? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? इफ यू हैव अ थिंक यार पावर स्कोर यहाँ पे 170 है, तो ये IPL आई है तब से इंडिया कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता T20 का. उसकी एक बहुत मेजर रीज़न ये भी है कि जितने भी वर्ल्ड कप्स होते हैं वो हर वर्ल्ड कप तो नहीं इंडिया में हो सकता. दे आर यूज टू प्लेइंग इन इंडिया. और जब भी IPL शिफ्ट हुई है, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गई थी, 2 दफ़ा UAE जा चुकी हुई है, पर डिफरेंट कंडीशंस के लिए उनके प्लेयर्स नहीं खेले हुए ना ही वो. अब उनके पास अगेन बिकॉज देर आर सो मेनी इंटरनेशनल प्लेयर्स इन IPL, एक टीम खिला तो एंड में 4 ही सकती है, तो आपको लगता है कि यार शायद इनके पास वो एक्सपीरियंस हो. बट द प्रॉब्लम इज़ क्योंकि आपने बाकी जगह पे उनको जाने की नहीं जा दी, तो अलॉट ऑफ टाइम्स वो जब इंटरनेशनल उसके अंदर जाते हैं तो सिचुएशनल अवेयरनेस अगेंस्ट अ सर्टन टाइप ऑफ प्लेयर ऑन दोज पिचेस आई थिंक इज़ लैकिंग स्टिल. बिकॉज इंडिया की अगर आप बैटिंग अप्रोच की बात करें, आई नो एवरीवन सेड 168 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थॉट 168 इज़ अ गुड टोटल. बट अंडर 180 अगेंस्ट एन इंग्लैंड टीम जिनके ओपनर बेसिकली पावर प्ले में मैच खत्म कर सकते हैं अगर वो चल गए, तो दैट्स जस्ट क्रिमिनल कि आपने अपनी पूरी रिसोर्सेज यूज नहीं की. ऋषभ पंत ने आई थिंक कितनी को 4 बॉलें की नहीं थी. मैं टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जो गलतियाँ इंडिया से इस पर तो मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन एलेक्स हेल्स पर सिर्फ एक कंक्लूडिंग रिमार्क वो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि एलेक्स हेल्स हो गए, रायली रूसो हो गए, इवन डेविड वीसा हो गए, ये वो पोस्टर चाइल्ड हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपके खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेल रहे हों, दुनिया भर में खेल रहे हों, तो उनकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है, जो उनकी वो होती, आई मीन इट हेल्प्स नेशनल टीम इन द लॉन्ग रन. उनके आप बॉलिंग अटैक देख लें इंग्लैंड का. जॉर्डन कम्स इन फॉर एन इंजर्ड वुड. ही हैज़ द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन T20 इंटरनेशनल एज वेल, प्लस ही हैज़ द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग लीग क्रिकेट एज वेल. ही इज़ प्लेड, वो बिग बैश भी खेले हुए हैं तो उनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का भी पता है. उनका कोई आप मिडिल ऑर्डर में प्लेयर उठाकर देख लें, समवन लाइक मोइन अली हैज़ इवन प्लेड इन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ देयर गाइज हैव, हैरी ब्रुक हैज़ अ हॉरिबल रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया बट ही आल्सो हैज़ प्लेड इन द बिग बैश. फिल सॉल्ट को आज वो टीम में लेके आए थे, उनकी बारी नहीं है, फिल सॉल्ट बिग बैश खेले हुए हैं. तो उनकी पूरी टीम ऐसी है कि आप किसी भी मुल्क में वर्ल्ड कप करा लें, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो ये को 20-30 T20 खेल चुके हुए हैं. और उनके लिए जिस तरह वो पाकिस्तान जब आए थे, जो सीरीज़ जीते हैं पाकिस्तान में, तो आपको जेन्युइनली एट टाइम्स यू थॉट कि दिस लुक्स लाइक दे आर द होम टीम. एंड ये उनको बहुत 2015 के उस 2015 से पहले ये लोग NOCs नहीं देते थे लीग्स की. 2015 के वर्ल्ड कप के ऑनवर्ड जो 11 से 15 प्लेयर्स टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते थे वाइट बॉल के, उनको NOC नहीं मिलती थी ऑब्वियसली. उसके अलावा उनके जितने भी A टीम के प्लेयर्स, फ्रिंज प्लेयर्स, उन सब को उन्होंने NOCs अलाउ किए टू प्ले एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड जिसकी वजह से जो हम बात करते हैं यार इनके रिसोर्सेज क्यों हैं, इनके पास ऐसा प्लेयर क्यों आ रहा है, वो रातों रात ऐसे प्लेयर नहीं आए. वो दे अलाउड देम टू प्ले इन डिफरेंट लीग्स. और होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान आते हैं ना, अगर एक इंग्लिश प्लेयर ने पाकिस्तान आना है, इट्स अनलाइकली एन इंग्लिश बॉलर विल गेट पिक्ड हेयर. It is more likely an English batter will get picked here. So you saw David Malan, you saw Ben Duckett, Alex Hales, ठीक है, Phil Salt, James Vince, all of them played in the PSL, तो उनको बारी का टाइम ज़्यादा मिला, ठीक है. But then you will go to other leagues जहाँ पे इंग्लैंड के बैटर्स पिक नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल IPL, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटर्स उतने ज़्यादा नहीं पिक हो रहे, जस्ट बटलर एंड बेयरस्टो, पर उनके मिडिल ऑर्डर पिक हो रहे हैं, मोइन अली पिक हो रहे हैं वहाँ पे, या उनके फास्ट बॉलर सैम करन जैसे वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं. सो उन्होंने अपने प्लेयर्स को इस तरह एक्सपीरियंस दिया, which I feel is India helps them come up with a good bouquet of a team. क्योंकि आपके पास हर कंडीशन के लिए already set talented group of individuals है who have the experience and the skills to execute those plans on these different venues. अच्छा, एलेक्स हेल्स ने भी अपनी जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें he acknowledged his time spent in Australia और उसे उन्होंने क्रेडिट किया था. ज़रा जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा मैच की तरफ चलते हैं. इससे पहले कि मैं और चीज़ों पे पढ़ूँ, 2 चीज़ें बहुत
कल जो कैटेगोरिक मिस्टेक्स मेरे दिमाग में हुई एज फार एज द इंडियन प्लानिंग वाज कंसर्न। एक तो पहली बात यह कि जब आप इंग्लैंड के बैटर्स देखते हैं, हम कई दफ़ा जब वो डेटा और एनालिसिस और मैचअप देखने की कोशिश करते हैं, इनके मेजॉरिटी प्लेयर्स के तकरीबन हर एक के खिलाफ ही इस तरह के नंबर्स होते हैं कि आप कहते हैं यार इसे कहाँ पर पकड़ा जाए, क्या किया जाए। जो एक स्टैंड आउट फीचर होता है वो तब भी होता है कि इनके अभी भी ये जो बैटिंग टीम है इसके अंदर 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिस्ट स्पिन पे फंसते हैं। आपने एक तो वो देखा कि रिस्ट स्पिनर चले पहले दिन से ही इन्होंने नहीं खिलाया इस वर्ल्ड कप में, तो एक तो दैट वाज वन कंसर्न, राइट? दैट वाज वन थिंग वेयर आई थिंक दे गॉट देयर प्लानिंग और द सिलेक्शन रॉन्ग। दूसरी जो चीज़ थी जहाँ पे मुझे लगा, वो ये लगा कि आप ऋषभ पंत को खिलाते हैं इस मैच में टू गिव यू दैट लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन इन द मिडल, और फिर आप देखते हैं कि दोनों एंड से एक साइड से आदिल रशीद बॉलिंग करा रहे हैं, लियम लिविंगस्टन करा रहे हैं, एंड देन यू डोंट सेंड ऋषभ पंत इन टू प्ले देम टू डिस्टर्ब देम। मैं इसमें ये भी बताता चलूँ कि लिविंगस्टन वो खास बॉलर हैं जो अगर लेफ्ट हैंडेड देखते तो शायद ऑफ स्पिन करा रहे होते उस वक्त, लेकिन अगर आपने ये सिलेक्शन की है और ये टैक्टिक आपके पास अवेलेबल है, देन नॉट यूटिलाइजिंग दैट is criminal. It is criminal. It is baffling to me कि आपको याद है जब हम इसी शो के ऊपर एशिया कप का प्रीव्यू कर रहे थे तो उस पर मैंने कहा था इंडिया ने 2021 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स अपनी पावर प्ले की स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली चेंज की एंड दे वांट टू अटैक इन द पावर प्ले। दे गो टू द एशिया कप, दे प्ले लाइक ओल्ड इंडिया, दे कम टू द वर्ल्ड कप, अ मेजर टूर्नामेंट। इससे पहले बाय द वे साउथ अफ्रीका के साथ इनकी एक सीरीज हुई जिसमें इन्होंने को 200 स्कोर मारा बायलैटरल सीरीज के अंदर। पिचेस में आई नो बहुत डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा पिच सेम है, पर रिलेटिवली भी किसी भी वर्ल्ड कप मैच में पिचेस मुश्किल थी। चलें आप 40 ना करते, ठीक है, आप 50 ना करते, कम से कम 40-45 तो करते ना पावर प्लेस के अंदर, पर इंडिया ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नहीं किया। आज भी 38 आई थिंक उन्होंने किया, 38 for 1, एंड इट्स नॉट लाइक 38 for 4 हो गया था, इट वॉज 38 for 1। देन एवरीवन टॉक्स अबाउट हाउ ग्रेट विराट कोहली हैज़ बीन इन दिस वर्ल्ड कप एंड आई एग्री ही इज़ बीन ग्रेट, बट विराट कोहली वुड बी ग्रेट अगर उसके साथ सूर्या कुमार यादव की लंबी इनिंग्स चल पड़े और सूर्या कुमार यादव वो रन रेट आपको कवर करता दे। द आइडिया ऑफ टेकिंग द गेम डीप व्हेन यू आर नॉट चेसिंग एंड व्हेन यू आर सेटिंग अ टोटल इज गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल मोर टाइम्स देन नॉट, एंड बिकॉज आपको पता ही नहीं मैं चेस क्या कर रहा हूँ, तो आप किसके लिए लंबा खेल रहे हो? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट? इफ़ यू हैव अ थिंक के यार पावर स्कोर यहाँ पे 170 है, तो इन द सेकंड इनिंग समवन एल्स विल कम अप, हेल्स और बटलर जैसे प्लेयर हो तो वो तो 6 ओवरों में 170 विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अंडर 100 व्हिच इट डिड लुक लाइक दैट। अच्छा, सो दिस इज द ये पावर स्कोर की आपने बात की ना, ये खैर आई थिंक आई बिलीव मैच में भी कमेंटेटर्स ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन जब हम मुल्तान की भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड यूजलेस, बट वन ऑफ द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट मेट्रिक्स दैट वी गेट, और इस पे ये क्या हमारी भी कोचिंग स्टाफ में बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है, द मैट्रिक इज द पावर स्कोर ऑन दिस ग्राउंड, क्योंकि उसमें चक्कर ये होता है कि जिस तरह मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जब तक 3 से 4 गेंदे पिच पे ना पड़े, 1 से 2 ओवर पिच पे ना चले, तो आपको नहीं पता चलता कि कंडीशन कैसे खेली जाएगी। तो अगर आप पावर स्कोर को दिमाग में रख के अपने टारगेट सेट करेंगे तो देयर कुड ऑलवेज बी अ सिचुएशन लाइक इट वाज टुडे। आई मीन दे गॉट दैट स्कोर विद 4 overs टू स्पेयर, and also they got to that score thanks to an absolutely unbelievable innings from Hardik Pandya. Yeah. उससे पहले तो आपको लग रहा था कि यार ये इंडिया got to that score, yeah. इंडिया के 4 या 5 आउट होंगे, 130-140 करेंगे, वो तो पांड्या बहुत, यानी ऊपर से there was no intent, and that is why throughout this World Cup I've said कि more than कोहली, more than शर्मा, more than KL राहुल, उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर सूर्या कुमार यादव है। जिस दिन वो नहीं चलेगा उनका पावर स्कोर बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, बिकॉज all 3 of them suddenly from going to talk like they सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगती है कि पूरा साल 2021 वर्ल्ड कप के बाद से लेके 2022 T20 वर्ल्ड कप तक all of India's press conferences, everything that Rohit Sharma has talked about has been intent at the top. And change of approach. And you have played 2 major tournaments in that period, the Asia Cup and the World T20, and you had the same approach as old India. Where does Rohit Sharma go from here? I think it's difficult because sometimes people read too much into captaincy and all. और रोहित शर्मा इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव कैप्टन, एंड ये सिर्फ वो इंडिया के लिए नहीं, मुंबई इंडियंस के लिए भी, जो कि IPL की सबसे सक्सेसफुल टीम उसकी कैप्टनसी में है, उसके अंडर भी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। बट आई नेवर थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया टू गो टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और अ पोस्ट मैच इंटरव्यू एंड से कि इट इज़ अबाउट प्रेशर, we know we've lost a lot of knockout matches,
and it comes down to individuals. As a captain, I don't think you should ever say that. नहीं बट वो तो चला उन्होंने कह दिया ना बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आपको ही पता है, ड्रेसिंग रूम में उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स। वो आप इंस्टेड उनका प्रेशर ख़त्म कर रहे हो, आप और प्रेशर डाल रहे हो, विच इज़ बेसिकली, लोग अक्सर बात करते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर कि साउथ अफ्रीका की अगली जनरेशन आती है वो भी वही हरकत करती है, बिकॉज व्हेन यू आर टोल्ड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन कि यार ये होता है, तो आपके जहन में होता है यार पिछली दफ़ा ये हुआ था, इट प्लेज आर एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंडियाज बैटिंग was felt like they were playing with a handbrake because they were worried. But they've been playing with a handbrake for, I mean, आप मुझे पता है बार बार अप्रोच चेंज की बात कर रहे हैं, बट in this World Cup not okay, take out the Asia Cup, take out the World Cup, see all their T20 cricket that they've played against any team. I'm not talking, I know a lot of people say KL Rahul, Minnow Basher and everything. Take these two tournaments out over the last 1 year, see how they played against other teams and see that this is not how they play. That is why when they come to a World Cup, तो वो जितना मर्जी कह लें जी प्रेशर नहीं होता, वो वर्ल्ड कप पे प्रेशर है और वो आपको नज़र आता है. I know they won 4 matches in the group stage. They won 1 match against Pakistan, which they could have lost. It took 2 of the best shots of this World Cup for them to win that match. ठीक है. They lost to South Africa, the 2 big teams in their group. Bangladesh में Liton Das almost took the game away from them. So it is not like they won 4 clinical matches in this World Cup. And throughout the tournament, even उन्होंने जो एक I think they set a total of around 170-180, जिसमें उनके again कोई आउट नहीं इतने ज़्यादा हुए थे, लेकिन वो बहुत स्लो खेले, उन्होंने 170-180 किया. इन T20 क्रिकेट अगर ये वाली तनकीद अमूमन बाय द वे पाकिस्तान के लिए करते हैं. और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि जो आपके रिसोर्ट